चलिए, जय हिंद दोस्तों। कल का क्लास आपका ऐप पर गया? सभी बच्चे ने देखा था? और बाकी सब बच्चे जो भाई घर में बैठे हैं, है ना, वो लोग भी जरूर देखे होंगे और देखना चाहिए। तो कल हम लोग ने जाना यार कि भारत में यार पहली महिला स्नातक कौन थी? हाँ, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी बस यार शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवीजन कर लो। हमको मालूम है कि कौन कौन चीज़ को पॉइंट आउट करना है, कहाँ कहाँ आप गड़बड़ाइएगा। बताइए यार कि यार कांग्रेस में यार कितनी महिला अध्यक्ष बनी? तीन। पहला यार एनी बेसेंट, सरोजनी हैं, कौर, चलो एक आदमी, तुम बोलो जी तीसरा। तुम ना पढ़ रहा आजकल, और चुरकी भी तो तुम तनिया को रखल है, पकड़ा नहीं रहा है ना जी। नालनी सेन गुप्ता। और कितना अच्छा ट्रिक बताए थे यार, तीनों का स्थान क्या बोले थे? के कराए थे कि नहीं? है ना जी, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, है जी। देखो यहाँ से क्लास करने का मजा देखो तभी आएगा। एक वीडियो भी बीच में स्किप कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। समझिए कि हमने शुरुआत किया है और पहला क्लास का अंश आपको यार जो है वो दूसरा क्लास में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल यार शुरुआती दौर में है। तो यहाँ से जो बच्चा यार अपने आप को जीके में जीरो भी समझ रहा है, इस रिदम को पकड़ लेगा, है ना जी, उसका सारा चीज़ यहाँ से दुरुस्त हो जाएगा। बशर्ते कि काम पेंडिंग में छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि मतलब कि आज वीडियो वाला में मेन चीज़ क्या होता है कि बच्चा यार एक दिन देखा और 3 क्लास छोड़ दिया। जहाँ यार वो क्लास छोड़ोगे तो यार चौथा क्लास में पहुँचोगे तो यार वो फिर नहीं समझ में आएगा, बोरिंग होने लगेगा, है ना जी। हमने जाना यार कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। 1885। बताइए यार पहला अंग्रेज जो कांग्रेस अध्यक्ष बना? जॉर्ज यूले। जॉर्ज है जी। कब बना हो? 1885 में बना जॉर्ज यूले। 1888 में ना, 85, 86, 87, 88। और पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई। और ये भी मान लो बेटा, पहले हम आपको बताए थे कि ब्रिटेन के संसद में यार पहला भारतीय जो सांसद बन के गए हैं वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? कौन थे? चला, चलो वेरी गुड। बोलो यार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1800। हाँ जी, चले भुन भुन मत करो तुम लोग यार, बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा है। देखो इधर 1911 में हमारा राष्ट्रगान गाया गया है जी। कहाँ गाया गया? कोलकाता। अब देखिए इतना चीज तो बता दिए थे। यहाँ से यार आपको यार एक नाम और शामिल कर लेना है। जब चल रहे हैं और कहा ये प्रण लेके चल रहे हैं कि नहीं, बच्चा को ठीक है इजी चीज़ तो सारा चीज़ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में कहीं से भी कोई भी झोल हो तो उस झोल को हम लोग को क्या करना है? कवर करना है और पार्ट बाय पार्ट चलना है। सोचो कि एकदम जीके ब्लैंक हो गए। यहाँ से जो जो चीज़ क्लास आपको गौतम सर करा रहे हैं, जो हम आपको दे रहे हैं आधार वाइज, उसी को यार डेली के आपको मतलब कि डेली कंप्लीट अपना करना है। डेली आप कंप्लीट करते चलिए। देखिए यहाँ का जो सिस्टम, उस सिस्टम में रहिएगा तो 25-30 दिन बाद आपको यार ये सब पीछे का चीज़ अपने आप याद हो जाएगा। हर एक क्लास यार मतलब कि पिछले क्लास का पूरक होता है ना जी। और हम लोग यार किताब कॉपी पर लिखने से ज़्यादा आपको दिमाग पर लिखने का पर भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या एक चीज़ और रखना है, इसमें देखो यार जो अध्यक्ष बने हैं जी, पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का यार जिस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया
उस अधिवेशन के यार अध्यक्ष कौन थे, है ना जी। अब सब अधिवेशन के अध्यक्ष को तो हम नहीं याद रख सकते हैं, तो इसमें रखना है नाम यार बिशन नारायण दर, बिशन नारायण, समझ गए। ये तो सब जान रहे थे पहले से कि यार कांग्रेस के किस अधिवेशन में यार राष्ट्रगान गाया गया, 1911 है जी। और बंगाल जूटा भी 1911। और इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन दिवस, राखी। तो पहला नंबर का जो बच्चा क्लास कर ले होगा, ये क्लास करने में उसको बहुत आनंद आ रहा होगा। राखी है जी, कौन दिवस हो, और स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस दौर में कौन सा गीत लिखा, हाँ, अमार सोनार बंगला, जो यार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जी। आगे जाके बांग्लादेश का क्या बन गया। लेकिन आपसे पूछा जाए यार कि जिस साल यार जन गण मन गाया गया, उस साल यार आपको यार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण, वेरी गुड, जान गए जी, बिशन नारायण। चलो, एनिबेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बनी 1917 कोलकाता है जी। और 8 साल बाद सरोजनी है जी कानपुर, और 8 साल बाद 1933 ईस्वी में आपको यार जो कांग्रेस के मतलब के अध्यक्ष बने नालनी सेन, न कहे थे कि 8-8 साल के अंतर है। तो बेटा मेरे, कल हमने ये भी बात किया था कि यार कल देखो, कल भी लिखवाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किस लोड में आपको देंगे तो उस चीज़ को आप पकड़ पाइएगा। एक साथ ज़्यादा नाम लिखा देंगे ना, तो फिर आप कन्फ्यूजन आपके अंदर ज़्यादा आने लगेगा। अब आपको 1911 में बिशन नारायण दर को दिमाग में रखना है, कम से कम इतना भर तो जरूर रखना है कि ऑप्शन में अगर कहीं ऐसा भेटे तो उसको जाने नहीं देना है, ठीक है जी। उसी तरह से यार राष्ट्रगीत गाया गया 1896, लिया गया आनंद मठ से, है ना, कहाँ से लिया गया, आनंद मठ लिखे बंकिम चंद्र। और आनंद मठ यार देखो, कई बार पूछा जाता है कि आनंद मठ पुस्तक किस चीज़ के ऊपर है, तो देखो किसानों के आंदोलन को लेकर यार पुस्तक लिखा गया था। उस समय जमींदार और किसान के बीच में आंदोलन चल रहा था, है जी। और जो वंदे मातरम है, आंदोलन के समय मान लो ऐसा कोई क्षण आया होगा जिस समय यार किसान बिल्कुल दम हताश गिरल थे, जैसे अभी हमारे सब चला हताश गिरल है ना जी। तो उसी समय यार पुस्तक में आपको यार वंदे मातरम सब मतलब कि आंदोलनकारी को यार जगाने के लिए गाया गया था, ठीक है जी, समझें। 1896, और सौभाग्य की बात है कि जन गण मन भी कोलकाता, और यार राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी कोलकाता। लेकिन यार इसमें याद रखना है कि इसमें यार जो अध्यक्ष का जो यार जिम्मेवारी निभाए वो थे यार इंजीनियर रहीमतुल्ला सियानी। कौन थे, चला याद हो जाएगा। 11 में बिशन नारायण है जी। और यार तुम्हारा 1896 में रहीमतुल्ला सियानी रखना है जी। अब सुनो, आज माफ कर दिए, सोमवार को पक्का हम नोट चेक करेंगे। अब बहुत दिन से हम खाली तुम भपकी सुन रहे हैं मेरा, कि छड़ी का प्रयोग भी हो सकता है जी, कहीं करना ना पड़ जाए। देखो सीरियस स्टूडेंट चाहिए। अब हम देखो कड़ा कड़ा फैसला लेने वाले हैं। मेरा यहाँ नाव पर बैठ के अब मटर गश्ती करके और खाली हाथ लौटने का मतलब कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। आप अगर हमारे रूल के हिसाब से काम नहीं कीजिएगा, आपको घर का रास्ता दिखाने में हमको तनिक भी देर नहीं लगेगा। यहाँ का मतलब है कि आपको यार रिजल्ट के लिए अपना मतलब सर्वस्व निछावर करना है, पॉजिटिव रहना है। दुनिया में क्या घटनाएं हो रही है नहीं हो रही है इस पर बिल्कुल नज़र नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आपका फिजिकल मेडिकल फिट है। पहले आपके मन में शंका चल रहा था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अब आपका यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कुछ तो यार अपना मन में सोचो।
कि अगर नहीं होना रहेगा यार तो डायरेक्ट ना कह दिया जाएगा कि मतलब कि कैंसिल, ख़त्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यार हेडेक कहाँ ले लिया जाएगा। तो पढ़ना है। अब एक कब होगा नहीं होगा, हम विद्यार्थी हैं यार, आपको मतलब कि क्या काम है हमारा, पढ़ना। जहिना होगा तहिना हमको छक्के मारना है। अभी छक्का कैसे मराएगा, तो जो चीज़ आज माफ़ी मिल गया आपको, कभी भी किसी बच्चे से, हमको ज़्यादा पीछे का और आगे करना चाहिए कहानी आपसे, लेकिन जो क्लासरूम में क्लास चल रहा है उसको आप कैसे कंप्लीट करते हैं। और सारा टॉपिक जान लो, मैथ का भी हम पता लगाते रहते हैं। किसी दिन भी हम मतलब कि कभी भी आपको मतलब कोई चीज़ का टेस्ट ले लेंगे, और नहीं डाउट है तो बोलो, अभी तुमको हम 1000 मैथ मतलब लिखवा देते हैं, यहाँ से तुम लिखना चालू करो सब टॉपिक से। और उससे फाजिल अगर तुमको कहीं आर्मी में को क्वेश्चन पूछ दे तो तैयार रहो। कैसे तैयार होगे तुम समझो, कैसे पढ़ोगे। तो तुम लोग ना बौंकते ज़्यादा हो, तरीका से पढ़ते कम हो, है ना जी। तो पार्ट वाइज पार्ट, तो हम लोग जाने यार रहीमतुल्लाह सियानी के बारे में, समझ के चला। रहीमतुल्लाह सियानी। चलो आगे आ जाते हैं। काम तो देखिए आपको इतना अच्छा से करते हैं कि क्लास में आप सही ढंग से बैठे रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, दिमाग खुला रखिएगा, तो यार क्लास में ही चला जाएगा, है ना जी। लेकिन तुम लोग का समस्या है ना कि 15 दिन बाद कहेगा सर जीके में नहीं पूरा लग रहा, कैसे लगेगा। एक चीज नियम से पढ़ते ही नहीं है, एक के साथ सोचते हैं कि सब चीज़ हपक लें धर के, आपसे हो पाता नहीं है। तो डेली के साथ जो चल रहा है इसको यहाँ तो शुरू करो, और कैसे याद होगा हमारा जिम्मेदारी। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो बोर्ड पर तुमको लिख देंगे तुम भी अपने कॉपी पर लिखे रहो। कॉपी पर लिखने का मतलब क्या है, चलो कॉपी पर नहीं भी लिखते हो, चलो मुक्ति दिए, लेकिन खड़ा करके पूछ लेंगे और उस समय गड़बड़ाओगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। फिर हम समझ जाएंगे कि ये लड़का फोकस मार रहा है, इसको अपने लक्ष्य से प्यार नहीं है, अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं है, ठीक ना। फिर हम लोगों ने बात किया था 1916 ईस्वी का चला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, सब याद है ना जी। इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। नरम दल और गरम दल हो गए थे ना। मुस्लिम लीग भी जो 1906 में बना था, 1916 में यार कांग्रेस में आके शामिल हो गया। भाई कांग्रेस के मतलब विचारधारों पर शामिल हो गया, ठीक है जी। अरे समझा। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ। कहाँ जी, लखनऊ। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे यार अंबिका चरण। कौन जी, अंबिका चरण। तो बताओ यार 11 में कौन थे, बिशन नारायण दर, है ना जी। और यार 1896 में कौन थे, रहीमतुल्लाह सियानी। रहीमतुल्लाह और 16 में अंबिका चरण। हाँ जी, अंबिका क्लियर हो गया जी। फिर देखो यार हम लोग ने पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, और मुस्लिम थे बकरुद्दीन तैयब जी, और तुम्हारा यार मतलब कि अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। लेकिन यार सबसे कम उम्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं जी वो थे यार मौलाना अबुल कलाम, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है जी। कब बेटा, 1923। इसको इस रूप में याद रखना है कि सब चेला जानता है कि 1924 में जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे कौन जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो ऐसे याद रख लेंगे कि महात्मा गांधी से 1 साल पहले बने थे मौलाना अबुल कलाम। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री यार मौलाना अबुल कलाम। क्लियर हो गया, चला। ऐप में बिल्कुल आपको जा रहा है, और इसलिए जा रहा है कि आप बोलिए यहाँ पर रह के आपको मतलब कि
लिखाने का काम मतलब कि करेंगे तो लिखने का काम यार जब स्वयं से करोगे उस चीज़ से देख के, है ना जी, आपका यार परफेक्टनेस क्या होगा, बढ़ेगा। हम सब ट्राई किए हुए हैं। जो बच्चा देखो तो मैक्सिमम लेवल पर पहुंचना चाहता है, मान लो क्लास ले लेते हैं, कहते कि जाओ इसका मतलब कि PDF उपलब्ध है, मतलब क्या जी, शॉर्टकट, फास्ट फूड। फास्ट फूड हमें कोई भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपके मतलब कि क्या है, हथियार है। तो जो अच्छा खिलाड़ी रहेगा ना, मान लो यार कोई हथियार का, तुम लोग भी ना 47 के शौकीन है, और गाँव में देखता हो कि जो आदमी हथियार रखता है वो चलावे चाहे नहीं चलावे, शौकीन है, वो पोछा मार के घींच घाच करके दम 2 इंच हाँ रखता है, मतलब उसको खूब मन लगता है ना जी। और लगता है कि इसे हम करके जो साफ रख रहे हैं 10 आदमी देखे भी इसको हाँ कि भाई, है ना जी। तो हम लोग के पास यार फिलहाल ठीक है, जब जाओगे तो 47 मिलेगा, है ना जी। क्लासिनिकोव ने, एक अनपढ़ आदमी भाई, क्लासिनिकोव एक मतलब कि आपको सिपाही थे सिंपल रूस के, हैं जी, और बस मतलब कि जिस हथियार से वो लड़ाई लड़ रहे थे उनको लगा कि यही हथियार के कारण मतलब कि हमारा देश ये युद्ध हार गया, अगर अच्छा राइफल रहता तो गर्दा उड़ा देते, और वहाँ से जाके यार राइफल बना दिया। आज तक का यार मतलब कि सबसे ज़्यादा चलने वाला राइफल, है ना जी। अरे समझा, उसको भी मिलेगा यार, उससे बड़ा बड़ा भी मिलेगा। पर अभी तो यार आपका हथियार, मेन हथियार, एक समय आपका हथियार आपका फिजिकल था, जब आप तो कसते थे मैदान में कि, है ना जी, एक जौन दिन किसी मतलब कि इससे पीछे हो जाते तो दिन भर दुखी रहते थे कि आज यार उससे पिछुआ गए, है ना, कल उसको दम रपेटना है। लेकिन अब आपका हथियार क्या है, शिक्षा, पढ़ाई, ज्ञान, क्योंकि अगला चरण में आपको यार वही काम देने वाला है। तो आज हम लोग जानेंगे बेटा गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का बड़ा रोल है, और गांधी जी से संबंधित यार आपको यार कोई ज़्यादातर मतलब कि इस पोर्शन से रहता है तो प्रश्न देखा जाता है। ये हम लोग सब जान रहे हैं कि इनका जन्म यार 2 अक्टूबर 1800 कहाँ हुआ था जी, पोरबंदर भी सब चला जान रहा है। कहाँ जी, और पोरबंदर है कहाँ बेटा, गुजरात में है। चलो भैया, इनका यार माता का नाम क्या है, हाँ यहाँ कंफ्यूज करता बेटा, माता के जगह मतलब कि पत्नी का नाम जोड़ देता है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। माता का नाम पुतली, और पत्नी थी कस्तूरबा, कस्तूरबा, और पिता थे करमचंद, है जी, और ये थे यार मोहनदास, ठीक है जी, और बाबूजी का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है जी, और खुद ही बन गए मोहनदास। और ब्याह हुआ किससे, कस्तूरबा, और मात्र 13 साल की उम्र में, गांधी जी का शादी 13 साल की उम्र में हुआ था, ठीक है जी। अब ब्याह हुआ यार तो बाल बच्चा भी हुआ, ठीक है जी। आजकल मैं देख रहा हूँ, पहले यार इनके बाल बच्चा को नहीं छेड़ा जाता था, कहते नहीं आप लोग आराम से रहिए, आंदोलन गांधी जी किए हैं तो आप लोग का कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है जी। देखो यार नाम भी बहुत अच्छा अच्छा रखे थे, याद करने में कोई कठिनाई है ना जी। पहला बेटा यार आपको यार रामदास, रामदास गांधी, है ना जी, रामदास। दूसरा कौन जी, क्या को 4 बेटा था बाबू, कोई छोटा है ना। दूसरा कौन थे, हीरालाल, तीसरा था यार मनीलाल गांधी, हैं अब भाई लाल मतलब पुत्र एक मिनट मारा, शांति बना के रखिए, बोला कर दिए। हरीलाल मनीलाल देवदास रामदास।
थोड़ा सा मैं मतलब कि रामदास है ना जी, हीरालाल नहीं भैया, हरीलाल, ठीक है जी, हरी लाल गांधी, ठीक है जी। और चौथा तो तुम बिल्कुल याद रखोगे, देव दास गांधी। कौन गांधी हो? तो गांधी जी के कितने पुत्र? तो मान लो यार, इससे एक प्रश्न बन सकता है कि यार कह देगा इनमें से कौन गांधी जी का पुत्र नहीं है, तो 3 गो ओरिजिनल दे देगा और एगो मतलब कहीं साइड से देगा, तो पकड़ फट से बच्चा पकड़ लेगा। कौन कौन थे जी? रामदास है जी, हरीलाल गांधी, मनीलाल गांधी और देवदास गांधी। देवदास लेकिन गांधी यार, गांधी जी अपने चारों बेटा से मतलब कि ज्यादा, देवदास हो, गांधी जी अपना चारों बेटा से ज्यादा। आपको यार एक मुंह बोला बेटा था गांधी जी का, ठीक है जी, और उनको यार गांधी जी अपना मतलब कि 5वां बेटा मानते थे, जो थे यार जमुना लाल बजाज। जब बजाज कंपनी है ना, जमुना लाल बजाज ने देखा, बजाज स्कूटर, पहले बजाज स्कूटर भी चलता था। क्लियर हो गया जी? तो कौन थी इनकी यार पत्नी? कौन थी इनकी पत्नी रे? मारेंगे डुक्का से। मतलब गांधी जी के पत्नी पुतली भाई। पत्नी कौन? कस्तूरबा। और माता कौन? देखो फट से पकड़ा गया चोर। जान रहा कि गुरुजी पहले माइया के बारे में पूछते हैं, पुतली बाई को पहले पूछे थे ना, तो पहले बोल दिया, तो बस रटाना है, समझना नहीं है। तो क्वेश्चन कोई एक ही नहीं रहेगा जी। अब देखो गांधी जी कानून की पढ़ाई पढ़ने आपको गए यार, क्या ब्रिटेन गए यार 1988 ईस्वी में। सॉरी जी, 1800, ये लिखा तो एकदम सजग है जी। 1800 कहाँ गए जी? इंग्लैंड गए हैं जी। और कभी हमने आपको बताया था, आज भूल गए हैं आप, भूलने का तो आपको बीमारी है। 5 सितंबर 1988 को ही पैदा हुए थे सर्वपल्ली राधा। अरे चला, कौन पैदा हुए थे? फिर 1800 है ना? वाह चला वाह, ऐसे एग्जाम में भी कर देना भाई, ठीक ना, गड़बड़ाना मत। 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए थे कौन? सर्वपल्ली राधा। अरे 1888 नहीं है, 1800, हाँ 5 सितंबर 1888 ईस्वी को पैदा हुए हैं सर्वपल्ली राधा। और गांधी जी यार इंग्लैंड गए 1888। वेरी गुड, 1888। चलिए इंग्लैंड गए यार, कौन सी का पढ़ाई पढ़ने? कानून का पढ़ाई पढ़ने गए भाई, वकील बनने गए। लेकिन यार 1891 में भारत आ गए, कानून पढ़ाई पढ़ने गए, तो पढ़ के कब आ गए? 1891 में भारत। और यहाँ कोई भी कानून का पढ़ाई पढ़ के आएगा, वकील बन जाएगा, तो कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, हैं जी? अरे समझें? प्रैक्टिस करते करते यार एक व्यापारी का केस इनको मिल गया। इनके जीवन में अब टर्निंग पॉइंट आना है। यहाँ तक नहीं, इससे पहले नहीं सोचे थे कि हमको राष्ट्रपिता बनना है और बापू बनना है। उससे पहले था कि हमको वकील बनना है। लेकिन एक कैसा केस मिला इस वकील को, है ना जी? तब अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था जिसका कुछ मामला अटका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, है जी? कौन व्यापारी था जी? अब भैया ये अब्दुल्ला नहीं आता तो हमको हमारे देश को यार गांधी भी नहीं मिल पाता। तो अब्दुल्ला भी इम्पोर्टेंट है। ये ना लेके गया कि चलिए साहब मतलब कि मेरा केस है, लड़ दीजिए दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ व्यापार में हमारा कुछ है लफड़ा, ठीक है जी?
और गांधी जी पहुंचे यार दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पहुंचे जी? तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए यार 1893 में। कहाँ गए जी? 1893। क्या हर्जा है? पहले तो जान ही रहे थे यार कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग कहते हैं अहिंसा दिवस। पत्नी कौन थी? अभी भी पुतली है भाई, कस्तूरबा। और यार माता कौन थी? पुतली। और केगो बेटा? है ना जी, हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, है ना जी। कुछ करमचंद गांधी। आज नहीं रो रहा है तुम, खुश है? और 5वां यार मुंह बोला बेटा मानते थे जमनालाल। चल छोड़ भैया, लेकिन ये कानून पढ़ाई पढ़ने गए 1888 में। कहाँ? इंग्लैंड, है जी। और के साल बाद लौटे? 3 साल, 1800। और भारत में प्रैक्टिस करने रहे तो कौन व्यापारी मिला? इनको खींच के ले गया यार। कहाँ रे? दक्षिण अफ्रीका, है जी। तुम लोग को मजा नहीं आता हमारे क्लास में, बोर हो जाता है ना जी। दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी पहुंचे बेटा, तो को हर चीज रट के नहीं ना याद कर सकते हो। रटने का एक सीमा है ना जी। समय मिला है, जिस दिन एग्जाम का तिथि निर्धारित हो जाएगा तो वो सब हमारे हाथ में है कि क्या हमको गति रखना चाहिए, और इस समय मिला है तो हमको कितना लेवल तक बच्चे को तैयार करना चाहिए। अब तुम लोग हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है, बात को सीरियसली लेता है कि नहीं लेता है, लेकिन यार जौन आदमी यार जो विद्यार्थी तुम लोग को भेजा है हमारे पास, वो सब सफल विद्यार्थी था। वो सब कहना मानता था मेरा, और तुम्हारे बारे में भी विश्वास करते हैं हम कि तुम भी उस चीज़ को अच्छा से मानता होगा, फॉलो करता होगा। तो रूल को फॉलो करो, उस हिसाब से चलो। अब देखो बेटा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहुंचे तो वहाँ पर यार रंग भेद था, सब जान रहे हैं। कौन सा भेद है जी? गोरा काला का भेद था बेटा, है ना जी। गोरा के लिए अलग रूल, काला के लिए। इसको अपार्थित कहते हैं अंग्रेजी में, है ना जी। मतलब काला हो जाना मतलब कि दुनिया का पाप हो जाना, मतलब गुनाह हो जाना, मतलब समझ के हमारी सबके हालत रद्दी रहता वहाँ पर। तुम काला हो के कितना तोड़ तो जाओ जाते। अरे यहाँ तो तुम दिल का टुकड़ा है मेरा, है जी। लेकिन उस समय सिचुएशन जो दक्षिण अफ्रीका का था, उस समय तो बहुत गंजन हो जाता है यार। काला के लिए सुन ले, ये भेद इतना भयंकर था कि होटल में लिखा रहता था कि यार काला और कुत्ता का यहाँ प्रवेश वर्जित है, मतलब काला कुत्ता से भी गेल। अब हम ज्यादा क्या बोलूँ, अब सुन ना तो सब कोई एकरा में गौर नहीं जाते, सबके वही हालत हो तुहल, हैं जी। काला के लिए काला भली के यार सिनेमा हॉल खरीद ले, इतना पैसा रहे, इतना समृद्धि रहे, लेकिन यार अपने सिनेमा हॉल में भी उस सिनेमा देखेगा भुइयाँ में बैठ के, जमीने पर बैठ के। कहे कि गोरा अगर कोई फकीरो है तो उसके लिए कुर्सी बुक है ना जी। अब गांधी जी तो यार रईस घर के थे भाई, उनके पिताजी जो करमचंद गांधी थे वो भाई दीवान थे वहाँ के, मखमल के गद्दा पर फिसलने वाले गांधी जी। अरे कौन जानता था कि एक दिन मतलब कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए, है ना जी, डंडा लेके सगरो उघारे घूमेंगे। लेकिन उनका जो परवरिश हुआ था यार, वो एक अच्छे खानदान में पैदा हुए थे, तब तो उस जमाने में यार विदेश पढ़ने गए हैं, है ना जी। तो बैठ गए यार, अच्छे घर से पैदा हुए हैं, तो फर्स्ट क्लास में बैठेंगे कि सेकंड क्लास में कि थर्ड क्लास में? फर्स्ट क्लास आदमी ये थे। उस जमाना में केस लड़े जा रहे हैं, मतलब कि क्लाइंट के, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, है ना जी, भारत से, तो बैठे यार फर्स्ट क्लास में। और फर्स्ट क्लास में यार 4-5 को लफुआ था। गोरा में भी जो अच्छा रहता होगा, ये सब नहीं काम करता होगा, ज़्यादातर लफुआ, बेरोजगार, जगह कोई काम। अरे ये तो काला बैठ गया, है ना जी। उसको पता नहीं है कि कितना बड़ा हम मतलब कि बिजली के खोता में हाथ डाल रहे हैं। अगर वो ट्रेन से नहीं फेंका जाता तो गांधी गांधी नहीं बनते। उनको यार बेइज्जत करके ट्रेन से धक्का दे दिया गया। वो चीज़ यार जीवन में अपना यार आन बना लिए, है
है ना जी। और आयन बनाने के बाद यार वही व्यक्ति, है ना जी, वकील कितना पैदा हुआ इस देश में यार, बिजनेसमैन कितना पैदा हुआ, लेकिन यार नोट पर तो महात्मा गांधी हैं, है ना जी। हर मतलब कि शहर में देखो गांधी मैदान, सबसे ज़्यादा अगर इस भारत में किसी पर्सनल आदमी का जमीन होगा तो गांधी जी के क्या वो गांधी मैदान है वो, हैं उतना जमीन तो किसी को, राष्ट्रपिता बापू, और जब तक ये देश रहेगा तब तक ही वो रहेंगे, ठीक है जी। तो वहाँ पर यार वो रंग भेद के खिलाफ लड़ने लगे, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, और वहाँ पर यार आपको यार एक पत्रिका भी लिखे है, आपको हम बताए हैं, उस पत्रिका का नाम है यार इंडियन ओपिनियन। वेरी गुड, इंडियन ओपिनियन। बिल्कुल यार बिल्कुल, अच्छा ठीक है भाई। अब तुम जी दिल का टुकड़ा कहे हैं तो टुकड़ा का हिसाब तो लेंगे। बोल भाई, इंडिया नामक मतलब की पत्रिका कौन लिखा था भाई? इंडिया, कल हम बोले थे बम्बर्डन, और दादा भाई नहीं ध्यान दे रहा है तुम, चला बम्बर्डन दादा भाई बोले थे, लेकिन इंडियन ओपिनियन कौन लिखे? महात्मा। क्लियर हो गया जी। अब भारत में भी यार चल रहा था सब चीज़, कांग्रेस विभाजन। अब 1907 में, अब 1893 में गए तो वहाँ से इलावे के नामे नहीं लें, क्योंकि ना दक्षिण अफ्रीका में जब तक हम सबक ना सिखाएंगे मानेंगे नहीं। अब हमारा देश भी तो यार प्रॉब्लम में था, है। तो देखो 1912 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने गए दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए जी? कब गए? दक्षिण अफ्रीका 1912। अब गए कहें कि हे नाथ, आपकी ज़रूरत भारत के धरती पर है, आप यहाँ पर से चलिए, है ना जी। गांधी जी को भी उनका सुझाव अच्छा लगा, और वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने का अपना विचार बनाए, और भारत के धरती पर गांधी जी पहुँच गए। आपको यार 9 जनवरी 1912 कराए हैं, आपको 1912 याद रखना है। यहाँ पर गोपाल कृष्ण 1893 में गए दक्षिण। कौन, किसका केस लेके? अब्दुल्ला। किसका रे? और बेटा तुम्हारा यार मतलब कि 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए थे यार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे ना जी, हैं जी, और भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे, हैं जी, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। वेरी गुड। कौन दिवस हो? शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, तो यार है ना जी, अध्यापक दिवस कब? चाहे वर्ल्ड शिक्षक दिवस कब? 5 अक्टूबर। 5 कहेंगे भारत में छात्र दिवस कब? 15 अक्टूबर। रे बक्का नहीं बोले थे? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है 15 अक्टूबर। तो चला मेरा 15 अक्टूबर को यार कौन दिवस? छात्र और 5 सितंबर शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर यार विश्व। लेकिन गांधी जी लौट के कब आए रे चेला? 9 जनवरी 1915 प्रवासी दिवस मनाते हैं, है ना जी। इसी को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस चेला। अब देख भाई, गांधी जी के गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण। भाई राजनीतिक गुरु ही ना है, उनसे सीनियर भी थे एज में। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यार गांधी जी को पहला टास्क दिया कि आ जाइए आप भारत पूरा भ्रमण करके आइए, देखिए, है ना जी। अब आप इंग्लैंड में रहे हैं, राजा के घर में पैदा हुए थे, समझ रहे हो बात। फिर केस लड़ने जाते हैं विदेश, और वहाँ से यार भारत आते हैं, जिस जनता के लिए आपको लड़ना है तो उसका हालत तो पहले देख के
आ जाइए। तो गांधी जी यार पूरा भारत का साल भर भ्रमण किए। उससे यार उनका बहुत मन दुखी हुआ, भारत की स्थिति बहुत खराब थी, कपड़ा का अभाव था यार, खाना का अभाव था, हर तरह का समस्या था, है ना जी। तब गांधी जी आपको यार जो उनका वस्त्र भूषा जो देखते हो, आधा धोती को लपेटना और आधा को ओढ़ना, उस पोजीशन में आए ताकि जनता के साथ उनका मतलब जुड़ाव हो सके। अब टाई बेल्ट की कर लगा के जाएंगे तो जनता मानेगा, हैं? समझ गए जी। फिर जब ये सब काम हुआ तो गांधी जी ने एक आश्रम बनाया। भाई कार्रवाई कहाँ से आगे हो गए, तो गांधी जी ने आश्रम बनाया 1916 में, साबरमती कौन जी, साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम कहाँ है जी, अहमदाबाद। क्लियर जी, अहमदाबाद। अब गांधी जी को चाहिए था यार मुद्दा, और मुद्दा मिला यार नील की खेती, है जी। और नील की खेती कराई जा रही थी यार, सब जगह होता था, लेकिन इसके लिए यार बिहार का जो चंपारण था वो फेमस था, है ना जी। तो गांधी जी का यार जो आपका यार पहला सत्याग्रह हुआ वो यार 1917 में, 1917 ईस्वी में आपको यार चंपारण का कौन जी, चंपारण का यार नीलहा आंदोलन, नीलहा। अब आज ना नील है बेटा कि तुम इसको मतलब कि सिंथेटिक नील का उपयोग कर ले रहे हो। उस जमाने में यार नील को उगाया जाता था, और नील के साथ समस्या था कि जिस खेत में यार नील को उगा दिया गया तो उस खेत में यार आपको यार कई वर्षों तक मतलब कोई दूसरा फसल होता। भाई किसान का यार ताकत क्या है, जमीन, खेत। और तुम्हारे खेत में आके जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं तुमको यही उगाना है, और उस ढंग से तुमको कुछ फायदा भी नहीं दे, और कहे कि 5 साल मतलब खेत मतलब कि बंजर रहेगा, तो किसान को तो मारल था, भुखमरी के कगार पर था। तो गांधी जी ने यार इस आंदोलन को उठाया कब, 1917। कब उठाया जी, कौन आंदोलन, नीलहा। चलिए वेरी गुड। तो गांधी जी के बेटा हो, उनके यार माता का नाम क्या था, पुतली बाई। और कौन व्यापारी लेके गया था जी, और 1916 में यार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जी, अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार छोड़ दिए हैं, अंबिका चरण मजूम। 1896 में रहमतुल्लाह सियानी, इंजीनियर रहमतुल्लाह, और 1911 में बिशन नारायण दर, और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम 1923। वेरी गुड, याद होता कुछ ऐसे करते हैं तो, हैं तो करते तो तुमको कहना पड़ेगा क्या, हम तुम्हारा मन समझते हैं ना। अब देखो यार भारत में कुछ और माहौल बना। माहौल के पीछे आपको कानून था यार, कौन, रॉलेट एक्ट। आप याद रखिए फिलहाल, रॉलेट कानून कब आया, 1900। इससे काला कानून भी है जी। तो इस कानून के तहत मतलब कि ऐसा कानून था, देखो उस समय यार क्रांतिकारी आंदोलन भी बहुत बढ़ा हुआ था, बस जनता बेचैन था, अंग्रेज से किसी तरह से मुक्ति चाहिए था, समझे ना बात। तो अंग्रेजों ने यार ये सब चीज को दमन करने के लिए, आंदोलन को दमन करने के लिए कानून लाया यार, रॉलेट एक्ट। कौन जी, रॉलेट एक्ट। कौन कानून बेटा, और कब आया, है जी, 1919। तो ये कानून यार अंग्रेजों को ये अधिकार देता था कि आपको जिस पर भी शक हो, डाउट हो, तो उसको आप कस्टडी में लेके उसको आप मतलब कि रिमांड पर रख सकते हैं, उसको यार अंदर कर सकते हैं। तो ये कौन सा कानून हुआ भाई, मान लो क्या लो अभी सरकार कोई कानून ले आवे कि हमको जिस पर शक हो जाए, ये तो यही ना बात हुआ कि जो थोड़ा सा भी उड़ेगा मतलब कि जो कहना नहीं मानेगा उस पर शक हो जाएगा, है ना जी। मतलब कि गुलाम बन जाना, जिसको लगा कि नहीं ये लड़का उठ रहा है, ये लड़का आगे जाके नेता बनेगा, वो कुछ नहीं करेगा तो फिर अंग्रेज उसको कूटने का अपना प्लान बनाया,
अब ऐसा प्लान का यार समर्थन तो भारतीय जनता करेगी नहीं, तो इसके लिए हर जगह आंदोलन हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ है जी। और यार आपको यार मतलब कि पंजाब में सतपाल और किचलू इस आंदोलन के नेता थे, ठीक है जी। उनको गिरफ्तार किया गया और उनके गिरफ्तारी के विरोध में आपको यार 13 अप्रैल 1919 कब जी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में आपको यार जनरल डायर ने, देखो जलियांवाला बाग एक मैदान है भैया, यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग जमा थे, है ना जी। मेन गेट पर टैंक लगा दिया गया और कोई रास्ता उसका था नहीं। और यार वहाँ पर मतलब कि अंधाधुंध फायरिंग करवाया गया, जिससे यार हजारों भारतीय हताहत हुए, है ना जी। यही घिनौना काम करने वाला कौन था? जनरल डायर। कौन था जी? अच्छा काम हुआ, ऐसा काम होगा तो यार मन में गुस्सा आग उठेगा, गुस्सा उठेगा, जनता के मन में भी गुस्सा उठेगा, अरे उठेगा ना हो, हैं? तो अंग्रेज यार कब कहीं पर रोड वगैरह में कोई घटना घटता है, कुछ होता है जहां तुम आक्रोशित हो जाते हो, तो सरकार आगे क्या कहता है कि हाँ उचित जांच कराया जाएगा, हैं जी। जनता कुछ नॉर्मल हो गया, आज जांच करा के रिपोर्ट बता रहा है कि नहीं जनरल डायर गलत नहीं है, और जनरल डायर का पोस्टिंग कर दिया इंग्लैंड कि यहाँ रहेगा तो कहीं कोई भगत सिंह आदमी जैसा आदमी मिलेगा तो इसको टपका ही देगा, ताकि ऐसा घिनौना काम ही किया है तो ये बचेगा तो नहीं है। इसको भेज दिया कहाँ जी? इंग्लैंड, है जी। लेकिन यार जनता के बीच में जो मतलब कि एक अंग्रेज के प्रति आक्रोश मास लेवल पर आया, है ना जी, उसी समय यार एक घटना घट गई थी जिसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन चला? और खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी यार 1919। अब जानो यार प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से 1900। वेरी गुड, 1914 से 1900। तो विश्व युद्ध में यार दो दल बन करके, दो दल आपस में, भाई दो गो दल हो गया पूरा दुनिया। एक पार्टी में यार ई देश, एक पार्टी में एक दल दूसरे दल से लड़ा और एक दल तो हारेगा ही, है ना जी। तो जो दल हारा वो दल में यार जर्मनी था, वो दल में आपको यार टर्की था, अरे समझ रहे हो। अब जब हार गया यार तो हारने वाला जब मीटिंग बैठेगा, अब तुम जीतल है वो हारल है, तो हारने वाला तो यार घुटना पर रहेगा और जीतने वाला क्या रहेगा? टाइट, कहेगा तू ही चालू करना है, हैं? तुमको ये दंड देना पड़ेगा, तुमको ये पाबंदी है, ये तुमको मतलब कि सजा भोगना पड़ेगा। तो देखो यार यहाँ पर जब ऐसा हो रहा था तो टर्की, क्या जी? तो टर्की यार तो जर्मनी का साथ दिया था और जर्मनी का दल हार गया तो सजा भोगना टर्की को भी पड़ रहा था। और टर्की का जो बादशाह था उसका नाम था कमाल पाशा। क्या था जी? कमाल। ये था खलीफा कमाल खलीफा कमाल, ठीक है चला। कौन खलीफा हो? कमाल। अब खलीफा जो ये पद है वो मुस्लिम धर्म में यार उस समय यार सबसे प्रतिष्ठित पद था, ये सबसे बड़ा कुर्सी था खलीफा का। पूरे दुनिया वर्ल्ड लेवल पर जो उस कुर्सी पे बैठता था वो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित उस धर्म का व्यक्ति था, ठीक है जी। कौन? मोहम्मद क्या जी? कमाल पाशा। अब टर्की पर कष्ट हो रहा है ना जी, तो पूरा यार वर्ल्ड लेवल पर इस चीज़ का विरोध हुआ। भारत में भी इसका यार विरोध हुआ। भारत में इसके विरोध को यार आगे लेके आए यार अली बंधु। कौन जी? अली बंधु, है ना जी। और भारत में यार खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई 1919, ठीक है जी। तो देखो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, और वो भी जानते हो ना बैसाखी के दिन, बैसाखी मतलब कि यार पंजाबियों का सबसे मतलब कि आपको फेवरेट पर्व है। वो पर्व के दिन ऐसा मतलब कि घटना का अंजाम दिया गया, है ना जी। कौन कानून आने पर हो रहा था जी?
रॉलेट हैं जी, कौन कानून? और जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल। लेकिन यार बताओ यार, खिलाफत आंदोलन यार किसके सपोर्ट में हुआ? तो टर्की के बादशाह खलीफा कमाल। और कब शुरुआत हुआ? 1919। और जलियांवाला बाग कांड का यार का जो रिपोर्ट आया, उसमें कह रहा है कि नहीं, जनरल डायर दोषी नहीं है ना जी। तो देश में और आक्रोश आया। तो इस सब के बीच में आपको यार गांधी जी ने स्टार्ट किया यार, आपको यार असहयोग कौन आंदोलन? असहयोग। और चेला कौन बताएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से जी? कोलकाता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1920 में आपको यार स्टार्ट हुआ, आपको यार असहयोग कब हुआ जी? 1920। असहयोग का मतलब ना सहयोग करना। अब देखो, अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे, तो यार हम उनका कपड़ा खरीद रहे थे, उनका सामान खरीद रहे थे, है ना जी। अब विदेशी सामान लीजिएगा तो फायदा विदेशी ना उठाएगा। मान लो एक ऐसा बात था कि विदेशी सामान उस समय जो मार्केट में था सस्ता था, थोड़ा अच्छा था। जनता को चाहिए क्या? मतलब कि सस्ता और अच्छा। जनता कहाँ देखता है? आज बाजार में जाइएगा, कहेगा मेड इन जापान, एगो रहेगा मेड इन इंडिया, तुम कहेगा मेड इन जापान गुड, लाभो नहीं जी। मेड इन इंडिया पे भरोसा नहीं है। लेकिन फायदा तो जापान उठाया। तो अंग्रेज यार यहाँ से व्यापार करके खूब माल कमा रहे थे। समझ रहे हो ना बात? तो असहयोग आंदोलन में ऐसा विचार किया गया कि हम लोग कोई अंग्रेज का यार कोई सामान यूज नहीं करेंगे। और जिसके पास है, गांव स्तर पर हुआ ये काम कि जिसके पास अंग्रेजी सामान है अपने गांव में सब जमा कर दीजिए और होलिका जलाइए। एक प्रकार का एकदम बिल्कुल सिस्टम चल गया। एक गांव जलाया तो बगल वाला भी जलाया। आंदोलन है ना जी। कोई अंग्रेजी नौकरी नहीं करेगा, कोई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा नहीं। आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेज बिल्कुल मतलब किसमें डाउन हो रहे थे, है ना जी। और कोलकाता से स्टार्ट कौन किए थे? महात्मा। इसी बीच में यार 1921 में आपको रखना है, जिसका संबंध इससे तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ आ गए हैं तो हमको जानना है। 1921 में हुआ था यार मोपला विद्रोह। मोपला एक आपको यार केरला का जनजाति है मोपला। तो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ जी? केरल। और कहाँ जी हुआ था? मालाबार तट पर। मालाबार। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ जी? कहाँ जी बच्चा? कब हुआ जी? 1921। असहयोग मतलब कितना सहयोग? तुम कैसे कहते हो? कोई दोस्त तुमको कहता है तो मदद नहीं करता तो तुम क्या कहता है? ये कभी कोऑपरेट नहीं करता है। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, है ना जी। और नहीं करता तो नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या जी? सहयोग। बच्चे 1922 ईस्वी में यह आंदोलन हिंसक हो गया। और यार कौन घटना घटा जी? चौरा चौरी हत्याकांड। कब घटा बेटा? 1922। कब घटा? 1922। इस हिंसक चौराचौरी उत्तर प्रदेश में है, जहां 22 अंग्रेजी पुलिस वालों को यार मतलब कि हिंदुस्तानियों ने, आंदोलनकारियों ने, मतलब जा रहा था आंदोलनकारी जय करके, हैं जी। पुलिस बीच में आ गया, झड़प हो गया, मारा पीटी हो गया, किसी का माथा फूट गया होगा। और झड़प होते होते एक ऐसा नतीजा पे पहुंचा जिसमें अब जोश में थोड़ी ना पता लगता, होश रहता है। तो 22 को यार पुलिस वालों को एक रूम में पैक करके उसमें आग लगा दिया गया, है ना जी। गांधी जी का कहना था कि हिंसा नहीं होना चाहिए। तो ये घटना घटने के बाद गांधी जी ने अपने आप को असहयोग आंदोलन से क्या किया? वापस ले लिया। ये आंदोलन क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। समझे जी? अरे कब किए रे? असहयोग आंदोलन हुआ कब? 1920। कहाँ से? कोल। और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका का रास्ता दिखाया, है जी। और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से कहाँ फेंका गया?
पिटोरिया। जोहान्सबर्ग के बगल में जगह है पिटोरिया। पिटोरिया कौन जी? चलो वेरी गुड। और गांधी जी ने यार पत्रिका लिखा यार इंडियन। अब भारत में आके लिखे यार हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन है जी। लेकिन यार केसरी पत्रिका में विवादित बोल कौन? बाल गंगाधर। और बाल गंगाधर तिलक को कौन जेल में पैक किया गया? मांडले। क्या जी? और मांडले जेल में ही किस मुगल शासक की मृत्यु हुई? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। लेकिन भैया जनरल डायर को भेज तो दिया गया इंग्लैंड, लेकिन एक आदमी के दिमाग में वो चढ़ गया था, यानी एक वो पागल बन गया था। एक आदमी उसके लिए अपना पागलपन अपने दिल में सवार कर लिया था कि तुम इतना हिंदुस्तानी को खून बहाया है, तो दिन प्रण किया कि तुमको जब तक नहीं मारेंगे तब तक हमको चैन का नींद। जैसे गांधी जी सुर पकड़ लिए थे, इधर फिर वो आदमी सुर पकड़ लिया, ये मानेगा? मानेगा है जी। इसने यार इंग्लैंड जाके यार मतलब कि जनरल डायर का हत्या किया। और कौन? उधम सिंह। हीरो बनाना तो इसको ना बनाओगे जी? नहीं तो तुम्हारा हीरो रहेगा महेंद्र सिंह धोनी, है ना जी? उधम सिंह, ठीक है जी। महेंद्र सिंह धोनी रहेगा, विराट कोहली रहेगा, है ना जी। अब भगत सिंह नहीं रहेंगे? रहेंगे हैं? और चंद्रशेखर आजाद और विक्रम बत्रा और मेजर सोमनाथ शर्मा पक्का वैसा बनना है, वैसा उमंग रखना है अपने अंदर, है ना जी। जीवन का मोल देखो उमंग रखने में है जी। जिस दिन उमंग खत्म उस दिन जीवन कहते ना सुख और दुख। हम तो यार ये काम जहना से कर रहे हैं 2000 ईस्वी से, हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। कभी सुख दुख का यार मतलब अनुभव ही नहीं हुआ। काम में इतना ज़्यादा मशगूल हैं कि यार ये सब बात सोचने समझने का हम टेंशन नहीं लेते हैं, अपने आप को झोंके हुए हैं। और जब तुम अपने आप को सही ढंग से झोंके रहोगे ना यार, तो सब काम तुम्हारा बनता है ना जी। शिद्दत रहेगा तो रास्ता भी मिलेगा। और कोई परिस्थिति आ जाए तो नर्वस होना हड़बड़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को फिजिकली मेंटली एनी टाइम युद्ध के लिए क्या रखें? तैयार रखें। ये मौका है। तुमको अभी समझ नहीं है इस बेरोजगारी का। तुम बहुत ही वीर बहादुर हो कि फिजिकल निकल गया बेटा। और जिस स्तर का यार आर्मी या नौकरी है आर्मी का, आज के डेट में यार कोई भी नौकरी में जो है फैसिलिटी आपको आर्मी इतना है नहीं, है ना जी। ना रुतबा है भैया। जिसके दामन पर दाग नहीं रहेगा तो ऐसा यार मतलब कपड़ा पहनने में भी अच्छा लगेगा, है जी। अब एक आर्मी के जवान को खड़ा कर दो, एक स्टेट पुलिस के जवान को खड़ा कर दो, एगो सेठ मारवाड़ी को खड़ा कर दो, एगो डॉक्टर को खड़ा कर दो, है ना जी। बड़ा बिजनेसमैन को खड़ा कर दो। कोई किसी के पास कुछ भी रहे, लेकिन जो तेज है ना जी, जो बॉडी में मतलब चमक है ना जी, ब्राइटनेस, जो मतलब कि चीज़ आपको आर्मी के जवान में मिलेगा, है ना जी, आर्मी के बंदा के पास मिलेगा, वो सबके पास मिलेगा नहीं, है ना जी। वो तेज कहाँ से आता है? गर्व से। जब आप देश के लिए मतलब कि पसीना बहाइएगा, एनी टाइम मतलब कि माथा पर कफन बांध के चलिएगा, और जम्मू कश्मीर पुलवामा में है तो रोज़ गोली पार हो रहा है जी। कौन गोली पर नाम लिखल है वो पता? वो ना आर्मी जी, जो मतलब कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र में सियाचिन में जाके मतलब कि खड़ा रहता है ना जी। और यार थार रेगिस्तान भी जो हमारा है, वो बालू के थपेड़ा, जो गरम गरम बालू उड़ता है बेटा। अब बालू जब उड़ता है ना जैसलमेर में, थार में, थार रेगिस्तान है ना भारत का सबसे बड़ा, वहाँ हम आदमी खड़ा है ना जी। और यही नहीं, दुनिया में और बहुत से जो देश है जहाँ का यार व्यवस्था उससे नहीं संभल रहा, तो वहाँ भी हमारा इंडियन आर्मी जाता है शांति सेना बन के, हैं जी। हाँ, अभी आर्मी की तैयारी करने वाला हर बच्चा थोड़ा मायूस, थोड़ा क्या पूरा मायूस। लेकिन इस मायूसी के बीच में
हिम्मत खो देना यार कहीं से भी तुक बनता नहीं है, क्योंकि अगर हम हिम्मत खो देंगे तो ये मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, इस सपना कभी साकार नहीं होगा। कहते ना यार हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। तो आप जहाँ भी है भाई मेरा प्यारा बच्चा लोग, बिल्कुल अपने यार बॉडी को एकदम वज्र बना लो और दिमाग को एकदम सॉलिड करके रखो और पढ़ते रहो, क्योंकि जब हम यार चल चल के, अब तो यार चल चल के जब जितना ज़्यादा समय हो रहा है, जितना ज़्यादा तपस्या कराया जा रहा है, तो हमारा शिद्दत उतना ही बढ़ना चाहिए, है ना जी। क्योंकि ये बात ध्यान रखना चाहिए, कितना जब चल लिए हैं तब पीछे आना कोई रास्ता नहीं है, पीछे हम लौटेंगे नहीं, कभी यार डिगेंगे नहीं। जो सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने आप को मेंटली सही रखना, अपने आप को फिजिकली सही रखना, और संघर्ष से कौन तुम घबराने वाला है जी। इतना ताकत तुम्हारे पास है कि आज भी पढ़ते भर में घर में अगर दिक्कत है तो यार काम पकड़ लो, काम करो, घर वाला को पैसा दो और चैन से रहो और पढ़ते रहो, दिमाग से वर्दी हटना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना बात, दिमाग से वर्दी जहां हटाना बेटा तो तुम्हारा वाला सीट कोई और ले लेगा, समझ गए। तुम्हारा 10 साल का 10 महीना का मेहनत ये सब काउंट नहीं होगा। आर्मी का सिलेबस 1.5 महीना का है, कोई आज से भी अगर जग जाए और प्रण कर ले कि हम यहाँ से 0 ही हैं और चलते हैं तो 1.5 महीना में तुम्हारे बराबर हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी यार ऐसा थोड़ी ना है कि गतिज ऊर्जा 1/2 MV², तेज के लिए अलग है और कमजोर के लिए अलग है, जो उसको पढ़ेगा उसको वो हो गया। समझ रहे बात। और कितना बार हम ऐसा देखे हैं कि कमजोर बच्चा 0 से स्टार्ट किया, सटीक रहा बिल्कुल, ज़्यादा तेज होने पर प्रॉब्लम ये होता है कि कन्फ्यूजन भी ज़्यादा आने लगता है। तो कन्फ्यूज नहीं बनना है, नींद अच्छा लेना है, हमेशा मन में उमंग रखो। कोई अगर चिढ़ाए, हमको तो जब कोई चिढ़ाया बचपन में, जब कोई टॉन्ट मारा तो समझो ना कि बारूद हम अंदर रखें कि रुक आज बर्बाद कर देंगे हैं, बाप रे बाप। अरे बारूद अंदर रखें और कहें कि इस आदमी ने हमारा यार प्रतिष्ठा का हनन किया है, मतलब कि तो इसको जवाब यार देंगे, अच्छा बन के देंगे, वो चीज़ को अचीव करके देंगे। जितना ही कहता था कि कोई चीज़ में कहा कि तोरा से न, है ना, तुमसे ना हो पाएगा, तो उसको पहले लेंगे और जो कहेंगे कि हमसे हो गया, है ना जी। तो जिद वो होना चाहिए नहीं कि बर्बाद, मतलब कि कोई चिढ़ा रहा था गए और लाठी से डंगा दिए, तो तुम तो अपने आँख को मतलब ख़त्म कर लिया। उसको आँख को बनाओ, कहो कि रुको वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, अब से तुझको क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है। चलो ठीक। तो रखना है तमन्ना, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना लीजिए, ताना को मतलब कि आशीर्वाद बना लीजिए, है ना जी। वही असली आर्मी है, वही असली मर्द है, वही असली सैनिक है। चलिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक।